इस्लामाबाद के सियासी हलकों में अफवाहें गर्म हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मई 2023 तक इनके ओहदे पर बरकरार रखने की तजवीज जेर गौर है, क्योंकि टेक्निकली इनकी रिटायरमेंट नवंबर 2022 में नहीं बल्कि मई 2023 में होगी। जराये के मुताबिक इस हवाले से ये तौजीह पेश की जा रही है कि इमरान दौरे हुकूमत में नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जनरल कमर बाजवा को तौसी देने वाला सरकारी नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया था और 28 नवंबर 2019 के हुक्म में जनरल बाजवा को 6 माह की अबूरी तौसी देने का हुक्म देते हुए हुकूमत से इस मामले में मुनासिब कानून साजी का मुतालबा किया था। यह कानून साजी पार्लियामेंट के जरिए जनवरी 2020 में की गई थी, जिसके बाद वजीर आजम के मशवरे पर सदर ने जनरल बाजवा को मजीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ मुकर्रर किया था। लिहाजा तकनीकी लिहाज से जनरल बाजवा को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पहले ही 6 माह की तौसी मिल चुकी थी। इसलिए अब यह तौजीह पेश की जा रही है कि नए कानून के बाद दी जाने वाली 3 साल की तौसी का इतलाक 29 नवंबर 2019 के बजाय 29 मई 2020 से हुआ था। इस हिसाब से जनरल बाजवा के ओहदे की मुद्दत 29 नवंबर 2022 के बजाय 29 मई 2023 में खत्म होगी। लिहाजा अब यह कहा जा रहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को नए आर्मी चीफ का फैसला भी मई 2023 तक करना होगा। जराये का कहना है कि अगर इस मामले में पेश की जाने वाली तकनीकी तौजीहात दुरुस्त करार पाती हैं और जनरल कमर बाजवा के ओहदे की मुद्दत मई 2023 में खत्म होना तय हो जाती है तो आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल 4 सीनियर तरीन जनरल तब तक रिटायर हो जाएंगे। यानी सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद नवंबर 2022 से अप्रैल 2023 के दौरान रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में मई 2023 में सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो जाएगी और नए आर्मी चीफ की दौड़ में मौजूदा ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम और कोर कमांडर मुल्तान लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर पहले और दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। इन दोनों जनरलों की रिटायरमेंट 12 सितंबर 2023 को होना है। ताहम बाखबर जराये के मुताबिक ये तजवीज़ भी जेर गौर है कि अगर जनरल बाजवा की रिटायरमेंट 2023 में होती है तो बाजवा के बाद मौजूदा सीनियर तरीन जर्नल को अगले आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल रखने के लिए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया जाएगा, क्योंकि इस ओहदे पर मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा भी नवंबर में रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में सीनियर तरीन जर्नल रिटायरमेंट से बच जाएगा और इसे मई 2023 में जनरल बाजवा की जगह आर्मी चीफ लगाने का इम्कान मौजूद रहेगा। इसके अलावा जनरल कमर बाजवा की रिटायरमेंट के बाद 2 सीनियर तरीन जनरलों नदीम अंजुम और चिराग हैदर में से किसी एक को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनाया जा सकता है। याद रहे कि नवंबर 2019 में साबिक वजीर आजम इमरान खान ने जब जनरल बाजवा को 3 साल की तौसी दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी बुनियाद ना होने की वजह से इस हुक्म को मुअत्तल कर दिया था और जनरल बाजवा को तौसी देने के लिए कौमी असेंबली को खुसूसी कानून साजी करना पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म से पता चला कि इससे पहले इख्तिदार पर काबिज फौजी सरबराहान किसी कानूनी जवाज और बुनियाद के बगैर खुद ही आर्मी चीफ के तौर पर अपने ओहदे की मुद्दत में तौसी करते रहे थे। मौजूदा फौजी सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के ओहदे की मुद्दत में तौसी इस साल 29 नवंबर को खत्म हो रही है। ISPR के जरिए आर्मी चीफ ये ऐलान कर चुके हैं कि वो अपने ओहदे की मुद्दत में मजीद तौसी नहीं चाहते और ओहदे की मुद्दत खत्म होने पर रिटायर होने का इरादा रखते हैं। मुल्क की सियासत पर इसी तकर्रुरी के असरात के खौफ में ही मुतअद्दा अपोजिशन ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में सरहद का मुजाहरा किया था, क्योंकि कयास किया जा रहा था कि इमरान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाकर अपोजिशन के लिए अरसे हयात तंग करने का इरादा रखते हैं। अगरचे फौज की तरफ से तवातुर से ऐलान किया जाता रहा कि वो सियासत में मुलविस होने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जनरल बाजवा की रिटायरमेंट और इनके जानशीन के बारे में कयास आराइयों का सिलसिला जारी है। मुल्क की सियासत में इस तकर्रुरी की हसासियत के पहलू को पेश नज़र रखा जाए तो हुकूमत को इस बेयकीनी के खात्मे के लिए नवंबर से बहुत पहले ही नए आर्मी चीफ का ऐलान कर देना चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत इस हवाले से खामोश है और ये सवाल किया जा रहा है कि क्या जनरल बाजवा वाकई 29 नवंबर को अपने ओहदे से सुबुकदोश होकर किसी दूसरे को कमान संभालने का मौका देंगे या नहीं। ISPR के ऐलान के बावजूद नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी तक इस हवाले से बेयकीनी मौजूद रहेगी। ऐसी कयास आराइयां भी हो रही हैं कि चूंकि शहबाज शरीफ मौजूदा फौजी क़यादत की सियासी हिकमत अमली की वजह से इक़्तिदार संभालने में कामयाब हुए थे, इसलिए शायद जनरल बाजवा को मज़ीद 6 माह की तौसी देने के लिए तकनीकी बुनियादों का सहारा लिया जाए।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।